कभी कभी हमारे अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ रहता है, इसके बावजूद भी ये देखा जाता है कि हम नकारात्मक प्रभाव से घिर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप ये जान लीजिए कि यदि आपके मन में निगेटिव थॉट आ चुका है या नकारात्मक विचार आ चुका है, तो आप इस चीज़ से कैसे निपटेंगे, आप इस चीज़ से कैसे बचेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि पहले ये देखा जाता है कि इंसान के मन में आखिर नकारात्मक प्रभाव आने का क्या वजह है। आखिर वो निगेटिविटी थॉट को लेकर क्यों अपने मन में उलझनों में दबा हुआ रहता है। इसके पीछे का आप पहले रीज़न जानने की कोशिश कीजिए। रीज़न जानने के बाद आपको 2-4 बातें देखने को मिलेगी कि आप यदि नकारात्मक प्रभाव से घिरे हुए हैं, नकारात्मक विचार से घिरे हुए हैं, तो उसमें आपको बहुत चीज़ आपके अंदर कमी दिखेगा। जैसे कि आप वहाँ पे आपके आत्मविश्वास में कमी दिखेगी, आप किसी काम में आपको मन नहीं लगेगा, आप में आलस्य होगा, उसके बाद आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। तो समझ लीजिए कि आप नकारात्मक विचार जो है कुल मिलाकर बहुत ही बैड थिंकिंग है, ऐसा अपने मन में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। इससे आपको बहुत ही नुकसान सहना पड़ सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि आखिर निगेटिविटी थॉट को हटाने का आखिर क्या टिप्स है और क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज यदि आपके मन में ऐसा विचार आ गया है कि आप नकारात्मक प्रभाव से घिर चुके हैं, आपके अंदर निगेटिविटी आ चुका है, आपको हर चीज़ में नकारात्मक चीज़ दिखता है, आपको कोई कहता है कुछ तो भी आपको लगता है कि मुझे निगेटिविटी वहाँ पे फील हो रहा है, तो फ्रेंड्स, ऐसे चीज़ों से निपटने के लिए आपको कुछ चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे सुबह का जो शुरुआत होता है किसी भी मनुष्य के लिए, वो दिन से होता है, दिनचर्या से। तो सबसे पहले आप अपने डेली रूटीन को सेट कीजिए, ठीक है। और डेली रूटीन में सबसे पहले मॉर्निंग का टाइम जो आप रखिए, वो आप 10 मिनट का टाइम खुद के लिए रखिए। अक्सर ये देखा जाता है कि इतने आजकल ना भाग दौड़ का जो टाइम है, लोग खुद के लिए 5 से 10 मिनट का भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो आप मॉर्निंग का 10 मिनट खुद के लिए रखिए। उस समय आप अपने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से भी दूर रखिए, जैसे कि मोबाइल वगैरह, लैपटॉप, ये सब से भी उसको डिस्टेंस बना के रखिए खुद को। उसके बाद आप 15 मिनट कम से कम मेडिटेशन कीजिए। मन को जब शांत करने का एक उपाय है कि आप मेडिटेशन कीजिएगा। यदि आप मंदिर वगैरह नहीं जाते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप ध्यान कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं भगवान में आपका आस्था लगा रहेगा, आप जुड़े रहेंगे और वहाँ पे आपका माइंड जो होगा शार्प होगा और माइंड शांत भी रहेगा, ठीक है। ये वैज्ञानिक थॉट भी हो चुका है, वैज्ञानिक थॉट भी है कि माइंड को शांत रखने के लिए ध्यान जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, यहाँ पे ये देखा गया है। दूसरा चीज़ जो आप कीजिए, वो कम से कम आप 20 मिनट से 30 मिनट्स तक आप एक्सरसाइज वगैरह भी कीजिए। इसके लिए भी आप दिन के शुरुआत में ही टाइम रखिए, आप एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। उससे क्या होगा, आपका मेंटली भी फिट रहेंगे आप और फिजिकली भी फिट रहेंगे। यदि आपको अपने जीवन में कुछ करना है या फिर मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको दोनों चीज़ आपका फिट रहना ज़रूरी है। जैसे आप मेंटली भी फिट रहिए और फिजिकली भी फिट रहिए, तब आप जाके कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके अंदर आलस्य भी नहीं आएगा, आप दिन भर फुर्ती फील करेंगे, हमेशा स्फूर्ति रहेंगे और उसके बाद अपने काम को बहुत मन लगा के करेंगे और इससे आपका नकारात्मक विचार जो आपके मन में है वो आपसे कोसों दूर रहेगा, ठीक है। तीसरा काम आप ये कीजिए कि
अपने साथ जो सर्किल बनाइए, अपना जो फ्रेंड सर्किल बनाइए, वो निगेटिव लोगों से दूर रहिए। आप निगेटिव जितने भी जिनके अंदर अगर उस टाइप का ख्याल है कि हमेशा वो निगेटिव टाइप की बात कर रहे हैं कि अरे कैसे होगा, नहीं होगा, अरे ऐसा, अरे वैसा करके थोड़ा लूज टाइप का जो बात करते रहते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो वैसे लोगों से आप डिस्टेंस बना लीजिए। वैसे लोगों के साथ आप नहीं रहिए, क्योंकि अगर वैसे लोगों के साथ अगर आप रहेंगे तो नहीं भी चाहते हुए कुछ न कुछ बात आपके मन में घर कर जाएगा, कुछ न कुछ बात आपके अंदर एंट्री हो जाएगी और फिर आप भी उस टाइप से ही सोचना स्टार्ट कर देंगे। तो वैसे लोगों से आप थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए। और वैसे किन लोगों के साथ रहना चाहिए, तो वैसे लोगों के साथ रहिए जो हमेशा हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, कॉन्फिडेंट जिसमें दिखता है, सब कुछ रहता है। आप उन लोगों के साथ थोड़ा रहिए, थोड़ा आप अच्छा फील करेंगे, आपके अंदर निगेटिविटी नहीं आएगी। ये आप कर सकते हैं। और चौथा काम आप ये कर सकते हैं कि आप हमेशा अपने निगेटिविटी आने का एक और रीज़न होता है कि इंसान जहाँ पे रहता है, ठीक है, उस जगह को थोड़ा आप लोग साफ़ सुथरा करके रखिए। अपने आस पड़ोस के जगह को भी साफ़ सुथरा करके रखिए, वहाँ पे एक अच्छा माहौल बना के रखिए। और इस तरह से आप करेंगे तो आप नकारात्मक विचारों से दूर रहेंगे। और पांचवा ये जान लीजिए आप कि आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ, जैसे कि आप अपने हॉबीज़, आपके क्या हॉबीज़ हैं ये भी आप देखिए कि किन्हीं का प्ले होता है, किन्हीं का बुक रीडिंग होता है, कहीं का न्यूज़पेपर, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी जो हॉबी है ना, आप उसको पर डे अपनाइए। जैसे आपका अगर बुक पढ़ने का, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी जब किताबें पढ़ेंगे आप तो उससे भी आपको बहुत आपको हेल्प होगा आपके अंदर से निगेटिविटी निकालने का। तो इस चीज़ को भी आप कीजिए। जैसे किन्हीं लोग का होता है मूवी देखने का कि मेरा मूवी देखने का हॉबी है, तो आपको यदि मन नहीं लग रहा है तो आप मूवी को भी देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा मन लगा रहेगा किसी चीज़ में, और आपके अंदर जो गलत ख्याल आ रहे हैं, जो निगेटिव विचार आ रहे हैं, तो उससे आप थोड़ा दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देखिएगा कि आपके अंदर से जो नकारात्मक विचार है वो ऐसे एकदम दूर भाग जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए। उसके बाद आप बहुत से काम है जो आप कर सकते हैं, जिसमें आपका अगर किसी चीज़ में मन लग रहा है, आपको किसी भी चीज़ में अगर आपको मन लग रहा है तो उस काम को कीजिए। ठीक है, तो उस काम को जब कीजिएगा तो उसमें आपका मन खुश भी रहेगा, और उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। उसके बाद आप दूसरों को हेल्प भी कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत खुशी मिल सकती है। तो ये सब कारण आपको निगेटिविटी से बचाएगा। अगर आप उसके बाद निगेटिविटी का जो गलत इफेक्ट पड़ता है, मैं आपको बताएं कि आपके अंदर यदि आ गया है नकारात्मक विचार, तो उससे क्या होगा कि आपका लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकता है, जैसे आपके हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है। उसके बाद आपके सक्सेस में बाधा तो बनेगा ही, आपका दिनचर्या भी खराब हो सकता है। उसके बाद आपके अंदर एक हमेशा आलस बना रह सकता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए आप ये जो 5 टिप्स है इसको अपनाइए। आप ज़रूर अपने जीवन में नकारात्मक विचारों से दूर हो जाएंगे और अपने लाइफ को बेशक एंजॉय करेंगे और खुश रहेंगे। थैंक यू।